चलो बच्चे, द क्वेश्चन इज गिवन दैट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या गिवन है, दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। द मोशन इज, मोशन क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा, पीरियोडिक होगा, नॉट सिंपल हार्मोनिक होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा, पीरियड 2 पाई हो गया, सिंपल हार्मोनिक होगा, पीरियड 2 पाई होगा। तो देखिए हमें क्या दिया गया, y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब ओमेगा टी, हमें फंक्शन दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई, इक्वेशन नंबर 1। तो जो पार्टिकल का मोशन है वो हमें चेक करना है, एसएचएम कैसे होता है। एसएचएम की कंडीशन हमारी रहती है, जो एक्सेलेरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है माइनस ऑफ वाई की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें वाई क्या दिया गया है, वाई देखिए हमें क्या दिया गया है, वाई हमें दिया गया है साइन क्यूब ओमेगा टी दिया गया है, साइन क्यूब ओमेगा टी दिया गया है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन 3a की, जिसको हम लिख सकते हैं 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तब क्या अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन 3 ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी माइनस 4 साइन क्यूब ओमेगा टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी, हम इसको इधर ले आएंगे, 4 साइन क्यूब ओमेगा टी इक्वल्स टू किसकी हो जाएगी, साइन 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी की। हम साइन क्यूब ओमेगा टी को इधर रख लेते हैं और क्या आ जाएगा, 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी 3 ओमेगा टी आ जाएगा, और ये 4 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तब ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, y बन जाएगी साइन क्यूब ओमेगा टी, इसको हम y लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए, अब हम इसका इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो करेंगे हम डी वाई बाय डी टी करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 3 कोस ओमेगा टी डॉट ओमेगा माइनस कोस 3 ओमेगा टी इंटू 3 ओमेगा। तो यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी टी हमारा किसके बराबर है, 1/4। अब हम 3 ओमेगा कॉमन निकाल लेते हैं, 3 ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 3 ओमेगा टी और 3 ओमेगा। अब देखिए डी वाई बाय डी टी, अब हम इस 3 ओमेगा को बाहर निकालेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 3 ओमेगा बाय 4, अंदर क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 3 ओमेगा टी। अब इसका हम कर देंगे डबल डिफरेंशिएशन, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाय डी टी स्क्वेयर। तो देखिए 3 ओमेगा बाय 4 कॉन्स्टेंट ही रहेगा बाहर, कॉस ओमेगा का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, और ओमेगा इंटू टी का हो जाएगा ओमेगा माइनस, इसका कॉस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन 3 ओमेगा टी, और 3 ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, 3 ओमेगा। तो यहाँ से देखिए डी टू वाई बाय डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, हम अब इसको लिख सकते हैं, अब यहाँ से ओमेगा हमने कॉमन निकाल लिया, फिर से 3 ओमेगा स्क्वेयर हो गया, और इस 4 को नीचे रख लेते तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम बना लेंगे 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, साइन को इंटरचेंज कर लिया डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए, अब यहाँ से हम देख सकते हैं जो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है किसके, डिस्प्लेसमेंट की, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं है, तो हमारी ये कंडीशन किसको, एसएचएम को भी फॉलो नहीं करिए, एसएचएम को भी फॉलो नहीं करिए। ठीक है, बट हमारे पास जो फंक्शन दिया गया y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स टी, ये हमारा किसका फंक्शन है, ये हमारा साइन का फंक्शन है। ठीक है, किसका फंक्शन है, साइन का, और साइन फंक्शन हमेशा क्या होता है, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो हमारा आंसर क्या बना है यहाँ से,
SHM हमारा जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है बट पीरियोडिक है, ठीक है। बट पीरियोडिक मोशन है तो ऑप्शन देखेंगे। हमारा नॉन पीरियोडिक है, नहीं। पीरियोडिक है बट सिंपल हार्मोनिक नहीं है तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। सिंपल हार्मोनिक तो है ही नहीं तो सी भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में भी सिंपल हार्मोनिक दिया गया तो डी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। हाउ वुड यू लाइक द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन?